ओम साई राम। एक दिन लक्ष्मण शास्त्री रत्नपारखी गुड़ी पाड़वा यानी हिंदू नववर्ष के नए साल के त्योहार का निमंत्रण देने के लिए दूसरे गांव जाने वाले थे। उनका घोड़ा घर के बाहर ही था। वो कहीं दूर गांव जाते थे तब घोड़े पर बैठकर ही जाते थे। जब वो अपने घोड़े के पास आकर उस पर बैठने लगे तो घोड़े ने उनको अपने पीठ पर बैठने नहीं दिया। वो बैठने जाते तो घोड़ा चिल्लाकर लात मारने लगा। लक्ष्मण शास्त्री हैरान हुए क्योंकि उनका घोड़ा कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता था। लक्ष्मण शास्त्री घोड़े के पास खड़े रहने पर भी घोड़ा लात मारने लगा। तब लक्ष्मण शास्त्री जी के मन में आया कि इसके बारे में द्वारका में जाकर श्री साईं बाबा को पूछे। वो तुरंत द्वारका में आए और बाबा के पांव छूकर कहा, बाबा, आज घोड़ा अपने पीठ पर बैठने नहीं दे रहा है, लात मार रहा है। मुझे दूसरे गांव निमंत्रण देने जाना है, क्या करूं? बाबा एक दो मिनट शांत बैठे रहे। लक्ष्मण शास्त्री उनको देखते रह गए। फिर बाबा ने मत जाओ ऐसी आज्ञा की। ये सुनकर लक्ष्मण शास्त्री वही चुप बैठे रहे, क्योंकि बाबा ने एक बार कहीं जाने के लिए मना किया तो कोई भी सीढ़ी छोड़कर नहीं जाते थे। कुछ पल ऐसे ही निकल गए। फिर बाबा ने कहा, अभी 12 बजे मत जाना, 4 बजे चले जाना। लक्ष्मण शास्त्री ने हाँ कहकर वो घर वापस चले गए। बाद में लोगों ने उन्हें बताया कि उस दिन 12 बजे विरोबा के जंगल में कुछ लुटेरे लोगों को पकड़कर उनसे लूटमार करके सर काट रहे थे। ये सुनकर लक्ष्मण शास्त्री के रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि वो भी 12 बजे विरोबा के जंगल से होकर दूसरे गांव जाने वाले थे। बाबा ने वो बात जान ली थी, इसलिए घोड़ा भी उन्हें अपने पीठ पर बैठने नहीं दे रहा था। लक्ष्मण शास्त्री के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने द्वारका में जाकर बाबा को साष्टांग दंडवत किया। कुछ बातें पालतू पशु पहले से ही जान लेते हैं, ये हम सुनते आए हैं। हम पालतू पशुओं का बर्ताव और भाषा जान नहीं पाते, लेकिन बाबा सभी जीवों में बसे हुए हैं। वो सब जानते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब उनके आंखों के सामने है। इसलिए भक्त बाबा की आज्ञा सर आंखों पर रखते थे। जय साई राम। आगे भी श्री साईं बाबा की ऐसी ही दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। जय साई राम।